10 केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। क्लास 10th की मैं साइंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ। क्लास 10th की साइंस डिफरेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और उनके जवाब आप कैसे देते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करेंगे और मैं आपको क्लियर कर दूं, इस लेसन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। इस लेसन में आपसे बात करने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। तो आइए सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट 1 2 3 4 दिया गया है, ये 4 स्टेटमेंट इस रिएक्शन से जुड़े हुए हैं। ये 4 रिएक्शन इस स्टेटमेंट से, इस रिएक्शन से जुड़े हुए हैं और आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है। तो रिएक्शन क्या है, आप ये देख रहे हो 2PbO लेड ऑक्साइड है जो कार्बन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो लेड का फॉर्मेशन हो रहा है और CO2 का हो रहा है। अब इसमें दे रहा है कि लेड इज गेटिंग रेड्यूस, लेड रेड्यूस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस, लेड ऑक्साइड ही रेड्यूस हो रहा है। तो कैसे इसके कॉन्सेप्ट पे आए, तो हम सीधे आंसर पे आते हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। अगर कोई सब्सटेंस मान लीजिए ए है, उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ जाती है और ए वो बनाती है, तो याद रखिए ये सब्सटेंस ए आपका क्या कहलाएगा, ये सब्सटेंस ए ये कहलाएगा कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, सब्सटेंस ए का ऑक्सीडाइज हो गया। तो कभी भी ये देखिए, शुरू में जो आप लेते हैं इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, पहले तो ये समझ जाइए। और रिएक्शन के बाद जो बनता है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, उससे कराऊँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया ZnO+C इक्वल टू Zn प्लस CO। अभी ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ZnO है, इस ZnO से लिखा है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो जाए, रिमूवल एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन अलग हो जाए, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ZnO से आफ्टर द रिएक्शन, जब आपको ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि LHS, मैंने बताया भी है कि LHS और RHS, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दो। LHS में क्या होते हैं, आपके रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं। और RHS में क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं, राइट। तो अब क्या है कि प्रोडक्ट में जब आप देख रहे हो, जब आप प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दो, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको प्रोडक्ट में दिखाई देता है कि ZnO Zn में कन्वर्ट हो गई, यानी इस Zn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इस Zn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और इस कार्बन के साथ क्या हो गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कार्बन ऑक्सीडाइज हो गई। आप यहाँ कहोगे कि ZnO, ये ZnO आपका रेड्यूस हो गया, ZnO रेड्यूस हो गया, और आपकी ये कार्बन क्या हो गई, ये ऑक्सीडाइज हो गई, ये ऑक्सीडाइज हो गई। ऑक्सीडेशन, चूंकि ऑक्सीजन इसे जुड़ रही है, सी से ऑक्सीजन जुड़ रही है, देखिए सी से ऑक्सीजन जुड़ रही है रिएक्शन के बाद, तभी तो CO बन रहा है, इधर ऑक्सीजन नहीं है। और RHS साइड में आपको ऑक्सीजन दिख रही है, RHS साइड में ऑक्सीजन का दिखना ये बता रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। और ZnO के केस को जब आप देखते हो तो ZnO का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। आगे आते हैं दूसरे
कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। रिडक्शन किसे कहते हैं? कहा जा रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन अलग हो जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे मैंने ये पुनः एग्जांपल लिख दिया, अभी ये ZnO हमने लिया था, इसका हमने कोक के साथ रिएक्शन कराया तो हम देखते हैं कि ये Zn बनता है और आपका एक दूसरा प्रोडक्ट CO बनता है। तो आप इस रिएक्शन में देखो ना, ZnO LHS में ZnO है और RHS यानी राइट हैंड साइड में आपका Zn है। क्या जिंक के साथ ऑक्सीजन अटैच है? नहीं, जिंक के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है। ये ऑक्सीजन आइसोलेट हो गई, अलग हो गई, आइसोलेट हो गई। ऑक्सीजन आइसोलेटेड अलग हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं कि ZnO का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया ZnO का। ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है भाई। जिंक तो हमें रिजल्ट है, ये जिंक जो मिला है और ये जो CO मिला है ये रिएक्शन के रिजल्ट हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और ये रिड्यूस हो रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट ये टोटल गलत हो जाएंगे। जब भी ऑक्सीडाइज होना है या रिड्यूस होना है तो ये आपको LHS में ही खोजना पड़ेगा। चलिए ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे क्या हुआ, आप ये देखो, Cu कॉपर को आपने जलाया, ठीक है, ऑक्सीजन चाइना डिश में लेकर के जला रहे थे, आपकी एक्टिविटी बुक में दी है, तो आपको क्या मिलता है भाई? आपको मिल जाता है CuO, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जो ब्लैक कलर की होती है। अब देखो कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गई तो CuO आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि CuO इज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। ये रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन है CuO। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? ऑक्सीडाइज आपका होगा Cu ऑक्सीडाइज होगा, Cu ऑक्सीडाइज होगा। और जो ऑक्सीडाइज होता है ना उसको हम रेड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रेड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करते हैं, स्वयं ऑक्सीडाइज होते हैं, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। ये देखिए MnO2, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? हम HCl के साथ करा दें, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या मिलता है? MnCl2 प्लस H2O प्लस मिल जाता है Cl2। ये Cl2 गैस निकल रही है। अब किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, ये समझना पड़ेगा। तो आप ये देखो MnO2 आफ्टर द रिएक्शन, जब हम रिएक्शन रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन या रिएक्शन रिजल्ट देखते हैं, रिएक्शन रिजल्ट में क्या दिखाई देगा आपको? प्रोडक्ट दिखाई देता है। तो रिएक्शन रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि MnO2, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर Mn के साथ विद Mn नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। मतलब क्या है? मतलब आपने कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दो भाई, क्या कह दो? MnO2 क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया, और जिसका रिडक्शन होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी ध्यान रखिए। अभी आगे देखते हैं 4HCl का, देखते हैं 4HCl। देखिए आफ्टर द रिएक्शन आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इस Cl के साथ हाइड्रोजन लगी थी, यहाँ Cl के साथ हाइड्रोजन है और रिएक्शन के बाद Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है, Cl2 में कन्वर्ट हो रही है।
तो आप इसको कह सकते हो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, या ऑक्सीडाइज हो गया। यानी HCl आपका कैसा है, रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रही है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है। तो किसी भी रिएक्शन में आप ये देखो, किसी भी रिएक्शन में अगर आपको ये दिखता है कि ऑक्सीजन जुड़ रही है, जैसे अब आपके रिएक्शन को ले लेते हैं, उस रिएक्शन को, इसमें क्या दिया गया है, 2PbO रिएक्शन में दिया गया है, आप स्वयं बताएं, 2PbO प्लस C, ठीक है। इसका मतलब है या तो PbO रिड्यूस होगी या ऑक्सीडाइज होगी, या C रिड्यूस होगी ऑक्सीडाइज होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो रिएक्शन रिजल्ट है ये ना ही रिड्यूस होंगे, यानी Pb प्लस CO2 ये रिएक्शन के रिजल्ट हैं, प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्शन के क्या हैं, रिजल्ट हैं, रिजल्ट हैं। तो ये ना ही रिड्यूस होंगे ना ही ये ऑक्सीडाइज होंगे। जो भी ऑक्सीडाइज या रिडक्शन होना है, जो भी ऑक्सीडाइज या रिडक्शन होना है वो किसका होना है, वो होना है लेड ऑक्साइड और कार्बन का। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्योंकि लेड ना ही रिड्यूस हो सकता है ना ही ऑक्सीडाइज। दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कह रहा है ऑक्सीडाइज हो गया, नहीं भी, ये तो रिएक्शन रिजल्ट है। अब कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस, LHS में कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, और RHS में आप चेक करो तो क्या देखते हो, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, ये स्टेटमेंट। फिर लिया है लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस, यस, चेक करिए, ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड PbO, LHS में PbO है, और RHS में आप ये देख रहे हो, जब आप RHS देख रहे हो तो RHS में क्या मिल रहा है कि Pb के साथ ऑक्सीजन नहीं है, Pb के साथ ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन विद लेड, विद Pb, लेड के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो PbO इज गेटिंग रिड्यूस, यानी ये चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें देखिए इनकरेक्ट कौन है, A और B, यानी पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।